नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। अभी आप स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन देख रहे हैं जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी जानकारी दिया था, जिसका फॉर्म अभी भी भरा जा रहा है। ये साथियों नोटिफिकेशन जारी किया गया है 8/6/2024 की डेट को। और ये नोटिफिकेशन भारी वाहन निर्माणी के अंतर्गत नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आईटीआई के छात्र फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे और नॉन आईटीआई के छात्र फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, जिसके बारे में आपको देने वाले हैं पूरी जानकारी। तो वीडियो को आप बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा। और यदि आप आईटीआई के छात्र हैं और इस तरह की नए नए वैकेंसियों के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो इस वीडियो पर एक लाइक करें। और इस वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाएं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं साथियों यहाँ पर वैकेंसी के बारे में। तो नीचे आप आ जाएंगे स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है आईटीआई और नॉन आईटीआई दोनों छात्रों के लिए भर्ती निकल के आ रही है, जिसका नोटिफिकेशन 8/6/2024 की डेट को जारी किया गया है। और 8/6/2024 की डेट से इसका फॉर्म भी भरना स्टार्ट हुआ है। और 22/6/2024 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। मतलब अभी आपके पास इसका समय है फॉर्म भरने का। यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर पाएंगे। चलिए इसके आम बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं, किन किन ट्रेडों के छात्रों के लिए भर्ती निकल के आ रही है और कितने उम्र के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर एज की यदि बात किया जाए तो यहाँ पर आप दूसरे नंबर पे ध्यान से देखिएगा, एज लिमिट के आगे साफ तौर पे लिखा गया है बिटवीन 15 से 24 वर्ष के जो छात्र है वो लोग अप्लाई कर पाएंगे। और 22/6/2024 की डेट से आपका जो उम्र है वो मिलाया जाएगा। यदि एज में छूट की यदि बात करें तो यदि आप ओबीसी एस टी के अंतर्गत आते हैं या पीएच या नॉन आईटीआई या आईटीआई कैंडिडेट है तो कम से कम आपकी उम्र यहाँ पर 15 साल होनी चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा आप यदि यहाँ पर आते हैं ओबीसी के अंतर्गत तो आपका जो होना चाहिए वो 27 होना चाहिए छूट के अंतर्गत। और एसएसटी के लिए यहाँ पर 29 है, बाकी जनरल के लिए यहाँ पर 24 है। इसके बाद साथियों नीचे आ जाते हैं तो क्वालिफिकेशन के साथ साथ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है जो यहाँ पर रखा गया ट्रेड की जानकारी। यदि आप नॉन आईटीआई के अंतर्गत फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 10वीं क्लास पास होना चाहिए, जिसमें साथियों 50% मार्क जो आपका होना चाहिए वो 10वीं में होना चाहिए। और उसमें जो होना चाहिए मैथमेटिक्स में और साइंस में जो होना चाहिए वो 40% मार्क होना चाहिए। ये यहाँ पर बात करें आईटीआई छात्रों की, तो आईटीआई छात्रों का यहाँ पर जो होना चाहिए क्वालिफिकेशन वो 10वीं पास होना चाहिए। और आईटीआई जो होना चाहिए आपका एनसीवीटी या एससीवीटी से होना चाहिए, अदर से नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें भी आपका 50% मांगा गया है, तो 50% मार्क जो आपका होना चाहिए वो आईटीआई में होना चाहिए, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद साथियों आप नीचे आ जाते हैं तो आईटी और नॉन आईटी में जो ट्रेड यहाँ पर रखा गया वो कौन कौन सा ट्रेड रखा गया है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर यदि बात करें सबसे पहले जो आईटीआई के छात्र हैं उनके लिए तो फिटर आपको मशीनिस्ट और वेल्डर देखने को मिल जाता है, ये नॉन आईटीआई के लिए। और यदि आईटीआई के छात्रों की बात किया जाए तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, इसके बाद फिटर है, मशीनिस्ट है, पेंटर है और वेल्डर आपको देखने को मिल जाता है। इतने ट्रेड आपको देखने को मिल जाते हैं। यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं ये जो फॉर्म है ऑफलाइन अप्लाई किया जाएगा। और अप्लाई जो है इसमें फॉर्म आपका दिया गया इस नोटिफिकेशन में ही, और नोटिफिकेशन का लिंक मैंने आपको दे दिया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब साथियों यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर कैसे यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई करना है। तो फॉर्म भरने के बाद आपको यहाँ पर जो लोकेशन देखने को मिल रही है इसी लोकेशन पे आपको भेज देना है। ये जो फॉर्म है ऑफलाइन है तो ये आपको डाक द्वारा ये जो फॉर्म है आपको भेजना पड़ेगा। सिलेक्शन की बात करें तो ये मेरिट बेस पे होने वाला है, क्योंकि इसमें जो आपको वैकेंसी देखने को मिल जाती है अप्रेंटिसशिप के पद पर देखने को मिल रही है। इसमें आपका कोई भी किसी भी तरह का एग्जाम नहीं होने वाला है, केवल केवल मेरिट बेस पे आपका जो होने वाला है वो आपका सिलेक्शन होने वाला है। यदि बात करें फॉर्म की साथियों तो फॉर्म आपको सबसे ऊपर ही देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको सिंपल चीज़ें यहाँ पर भरनी बिल्कुल साधारण है, जैसे एक नॉर्मल आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं वैसे ही आपको फॉर्म देखने को मिल जाता है। कोई भी आपको अदर जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी।